नमस्कार। मीधज एस्ट्रो चैनल पे मीधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 31 दिसंबर बुधवार 2025 का ये आखिरी दिन है। इसका कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशन नहीं है, ये आप समझ के चलिए। ये सिर्फ एक दिन है जो कि साल का आखिरी दिन है। इसकी सच्चाई बताऊं तो ये दिन बहुत शुभ है 31, और 1 तारीख इज नॉट गुड। तो 1 तारीख इज नॉट गुड, इसका मतलब ये अगला साल पूरा खराब जाएगा ऐसा नहीं है। एवरी डे हैज ए पंचांग। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जैसे संवत्सर की शुरुआत, अमावस्या, पूर्णिमा, वहां से हम लोग रेफरेंस पॉइंट वहां से लेते हैं। गुरु और शनि की कॉमन दृष्टि इत्यादि चीजें जो मैं आगे बात करूंगा। आज के पंचांग की हम लोग बात कर लेते हैं। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है द्वादशी। द्वादशी एक भद्रा तिथि होती है। भद्रा तिथि की जो क्वालिटी है वो बुध के अनुसार होती है, और उसका जो नेचर ऑफ रिजल्ट है वो होता है चंद्रमा के अनुसार, अर्थात कॉज इज मरकरी एंड इफेक्ट इज मून। द्वादशी तिथि एक बहुत ही शुभ तिथि होती है। भगवान विष्णु इसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए बुध और चंद्र का समागम है। बुध और चंद्र पिता पुत्र भी कहे जाते हैं। द्वादशी तिथि एक बहुत ही शानदार तिथि है। इसमें पैदा हुए लोगों का एक फल गारंटीड है कि दे आर मेंटली वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, मेरिटोरियस लोग होते हैं, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस है और मून मन है। तो ये दोनों का संबंध जातक को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है। वारात आयुष्यवर्धन वार है बुधवार, और इसका नेचर इज लाइक बुध, तो सिद्ध योग बना रहा है। देखिए, ये जो सिद्ध योग बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। अब अगर इसकी तिथि कोई और होती तो सिद्ध योग नहीं बनता। तो बुधवार के दिन द्वादशी है, द्वादशी का कॉज प्लैनेट इज मरकरी, इसलिए सिद्ध योग बनना। सिद्ध योग मतलब यू कैन मास्टर एनीथिंग ऑन दिस डे। और कौन कौन लोग मास्टर कर सकते हैं? जिनका कर्क लग्न हो, जिनका मिथुन लग्न हो, जिनका कन्या लग्न हो, जन्म की होरा जिनकी बुध की हो, जिनकी चंद्र की हो। आप हमेशा कॉज और इफेक्ट वाला प्लैनेट पकड़िए। अगर आपका लग्न, राशि, जन्म की होरा अगर ये डोमिनेट करते हैं तो आपके लिए ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। सिद्ध योग बनने का मतलब एनर्जी इज टू मास्टर। इफ यू मास्टर बैड एनर्जी, बैड थिंग्स, फेस अकॉर्डिंगली। यू मास्टर गुड एनर्जी, यू फेस अकॉर्डिंगली। वारात आयुष्यवर्धनम वार है बुधवार। बुध वर्तमान में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल, ये चारों प्लैनेट इस समय धनु राशि में है। चतुर्ग्रही योग जहां भी बनता है कुंडली में, जिस भी भाव में, वो वहां के राजयोगों को निष्फल करने का काम करता है, अनलेस अनटिल कि कोई प्लैनेट बहुत अच्छी डिग्निटी में ना हो। तो ये जो चतुर्ग्रही योग धनु राशि में है, ये आम भाषा में कहें नए साल की शुरुआत के दिन, तो ये धनु राशि में बनने वाला ये चतुर्ग्रही योग, ये कोई बहुत अच्छा योग नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये चतुर्ग्रही योग जो है ये शनि से भी दृष्ट है, गुरु से भी दृष्ट। तो देखा जाए तो द्विस्वभाव राशियों का जो केंद्र है, द्विस्वभाव राशियां सारी ही सारी वो एफ्लिक्टेड हैं। एफ्लिक्टेड इसलिए क्योंकि शनिदेव मीन राशि में, जल तत्व राशि में भावनाओं को रगड़ रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। गुरुदेव मिथुन में, एलिमेंट ऑपोजिट है, मिथुन का एलिमेंट है वायु, यहाँ पे वक्री है, पावरफुल है, ये भी कुछ बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। धनु राशि मीन की महाबाधक है, धनु राशि मिथुन की बाधक राशि है। उसमें ये चतुर्ग्रही योग, ये एक तरीके से प्रपंच की स्थितियां हैं ग्रहों, और ये पुकार पुकार के ये युति और ये संयोग बता रहा है कि कृपया स्टेटस को बनाए रखें, कोई नए वेंचर को ना करें। जो हो रहा है उसको होने दें, एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। अगर भगवान विष्णु ने, सूर्य देव ने, चंद्र देव ने ये तय किया कि इस प्रकार का संयोग बनेगा, तो ये हवा में नहीं किया, इसके पीछे कोई कारण होगा, और कारण होगा देयर मस्ट बी समवेयर अराउंड अस लॉट ऑफ कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन को आप माइक्रो व्यू द्वारा एसेस करिए और देखिए कि कहाँ पे है कि शुक्र से संबंधित, बुध से संबंधित, मतलब रिश्ते, कम्युनिकेशन, सूर्य हमारे क्रिएटिविटी, मंगल हमारा करेज, शनि हमारे जस्टिस, कंट्रोल, गुरु हमारा ज्ञान। अगर गांव की भाषा में कहा जाए तो कहाँ पे प्रपंच है, घसड़ बसड़ कहाँ पे है, chaos कहाँ पे? देयर इज डेफिनेटली chaos अराउंड अस। द्वादशी तिथि होती है तो मेष और तुला राशि दग्ध हो जाती है, जल जाती है। मेष में भी कोई वक्री ग्रह नहीं है और तुला में भी कोई वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए ये तिथि अपने आप में कोई राजयोग देने में बहुत सक्षम नहीं है। मगर बुधवार की वजह से ये सिद्ध योग बना रही। अब इस सिद्ध योग से हमको ये समझ में आता है कि ऐसे
ग्रह गोचर जिसमें 4 ये प्लैनेट और बाकी सामने गुरु और शनि 6 प्लैनेट अगर सिद्ध योग में एक chaos लाइक डिस्पोजिशन पे हैं, तो इसका मतलब हमको बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। हमें अपने स्टेट ऑफ माइंड को डेफिनेटली संभालना होगा। वी मस्ट बी फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। अब ये स्ट्रेस इन्हीं ग्रहों से संबंधित सिग्निफिकेशन का हो सकता है। भारत आयुष वर्धनम नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र कृतिका नक्षत्र। कृतिका इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड वेरी पॉजिटिव नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र बड़ा अच्छा नक्षत्र, मुझे बहुत पसंद, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के दिन थोड़ा सा भी आप एफर्ट करिए, अगर जैसे अग्नि जंगल में फैल जाती है, वैसे आपका पराक्रम का आपको बड़ा लाभ मिलता है। और कृतिका नक्षत्र बुधवार के दिन बनाता भी ये सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो देखिए, नक्षत्र, तिथि और वार ये मिलके उत्तम संयोग बना रहे हैं। अब किसी का कृतिका में जन्म हो, कृतिका कुंडली में प्रभावी हो, उससे त्रिकोण में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये सब एक्टिवेटेड अगर हो किसी कुंडली में, तो ये आज का दिन उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के लिए इट इज अ वेरी गुड डे, बट इट इज नॉट अ गुड डे फॉर टेकिंग अ डिसीजन टुडे। इट इज अ गुड डे फॉर प्लानिंग, नॉट फॉर डिसीजन। योगात रोग निवारण योग है साध्य योग। अब जो साध्य योग के स्वामी होते हैं शुक्र, और साध्य योग श्रवण नक्षत्र में पड़ता है। श्रवण नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है, मैं आपको अवयोगी और योगी नक्षत्र भी बताऊंगा। हालांकि उसका फलित ज्योतिष में बहुत रोल मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बोला। मुझे किसी ने बोला था एक बार कि आप उसके बारे में बोलिए। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट प्रेडिक्शन में अंडरस्टैंडिंग द डे एंड यूटिलाइजेशन इन योर डेली रूटीन इफेक्ट करती है। घात आप जोड़ लेंगे, वेद आप जोड़ लेंगे, और लत्ता आप जोड़ लेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अभी पंचांग पढ़ाते पढ़ाते हम लोग के काफी दिन हो चुके हैं। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है बव कर्ण, स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य अस्त मंगल के साथ गुरु की महाबाधक राशि में डिस्ट्रेस में है। इसका मतलब सरकार डिस्ट्रेस में है, कंफ्यूजन में है, हमारी क्रिएटिविटी कंफ्यूजन में है, हमारी सेंसिटिविटी कंफ्यूजन में है, हम कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं या कम सेंसिटिव हो रहे हैं, इस टाइप की चीजों का हमको सामना करना पड़ सकता है। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए, बुधवार का दिन है।